क्लास में फर्स्ट आने का बेस्ट उपाय क्या आप चाय पीते हो, कोल्ड ड्रिंक, टूथपेस्ट लगाते हो, परफ्यूम यूज करते हो? सारे दिन में पता नहीं कितने सैकड़ों जो पदार्थ आप यूज करते हो, डू यू नो क्या वो शुद्ध हैं? नहीं, हम मिलावट की बात नहीं कर रहे हैं। आज हम केमिस्ट्री की नज़र से देखेंगे हमारे आसपास जो पदार्थ हैं क्या वो शुद्ध हैं? इज मैटर अराउंड अस प्योर? मैटर पदार्थ 3 टाइप के होते हैं, ये तो आप जानते ही हो, ठोस, तरल और गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। जब शुद्धता की बात आती है तब हम इन्हें 2 हिस्सों में बांटते हैं, एक है शुद्ध और एक है मिश्रण। मिश्रण यानी कि मिक्सचर। पहले शुद्ध को देख लेते हैं। शुद्ध में भी 2 हिस्से होते हैं, एक है तत्व, तत्व जिसको हम कहते हैं एलिमेंट। इसका मतलब है कि ये जो मैटर है ये इससे सिंपल फॉर्म नहीं हो सकता है, चाहे इस पर हम कितने भी केमिकल प्रक्रिया कर ले, पर यही सबसे सरलतम फॉर्म है। दिस इज द फंडामेंटल फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल ये देखो आयरन, आयरन पे आप कितने भी केमिकल रिएक्शंस कर लो, आयरन तो आयरन ही रहेगा, इट इज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इसको हम कहते हैं एलिमेंट। एलिमेंट 3 प्रकार के होते हैं, एक है मेटल, मेटल यानी कि धातु, जैसे कि लोहा, तांबा, कॉपर, जैसे कि आपका निकल, जिंक, जस्ता, सोना, चांदी, लेड, ये सारे एलिमेंट, ये सारे मेटल्स हैं। और सेकंड टाइप है नॉन मेटल्स, जिसको हम कहते हैं अधातु, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, राइट। तीसरा जो टाइप है उसको हम कहते हैं मेटेलॉइड या उपधातु, जैसे बोरॉन, कार्बन, सिलिकॉन। तो हमने देखा कि शुद्ध पदार्थ में पहला नंबर है तत्व, और तत्व में 3 टाइप्स हैं, धातु, अधातु और उपधातु, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। अब हम चलते हैं यौगिक की तरफ, ये भी शुद्ध में है। यौगिक का मतलब है जब हम किन्हीं भी 2 या 2 से ज़्यादा तत्वों को किसी नियमित मात्रा में, इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन, हम उनका केमिकल रिएक्शन करते हैं तो एक थर्ड पदार्थ तैयार होता है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम और क्लोरीन का जब रिएक्शन होता है तो बनता है सोडियम क्लोराइड, दैट इज कॉमन सॉल्ट। नमक जो हम रेगुलरली खाते हैं, सोडियम अलग था, क्लोरीन अलग था, पर दोनों को यौगिक से क्या बना, एक थर्ड प्रोडक्ट। तो एक बार फिर से शुद्ध को देखो, शुद्ध में है तत्व और शुद्ध में है यौगिक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे मिश्रण। मिश्रण यानी कि मिक्सचर, ये कई प्रकार के होते हैं, मेनली 2 टाइप्स। एक है सजातीय मिश्रण, दैट इज होमोजेनस मिक्सचर, और दूसरा है हेटेरोजेनस मिक्सचर या विजातीय मिश्रण। तो चलो पहले हम सजातीय मिश्रण को देख लेते हैं। सजातीय मिश्रण में 3 चीजें होती हैं, एक है विलय विच इज कॉल्ड सॉल्यूट, एक है विलायक विच इज सॉल्वेंट, और एक है सोल्यूशन विच इज विलयन। तो जब सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिलाया जाता है तो रिजल्ट क्या होता है, सोल्यूशन, और सोल्यूशन ही एग्जाम्पल है आपका सजातीय मिश्रण या होमोजेनस मिक्सचर का। तो एक और बार देखो, विलय या सॉल्यूट क्या है, जो घोला जाता है, विलायक क्या है, जिसमें घोला जाता है, और विलयन क्या है, जो फाइनल रिजल्ट बनता है, उसको हम सोल्यूशन या विलयन कहते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं। ये जो विलय घुल जाती है, इसकी कण जो होते हैं वो इतने छोटे हो जाते हैं, इतने छोटे हो जाते हैं कि वो दिखते नहीं हैं। क्यों नहीं दिखते? क्योंकि वो लाइट को नहीं बिखेरते। जब आप लाइट पास करो सोल्यूशन में से तो वो लाइट सीधी निकल जाती है। अगर वो लाइट कण से लगकर रिफ्लेक्ट होकर आती तो हमारे आंखों तक पहुंचती और हम उस कण को देख पाते, नहीं देख पाते, क्योंकि वो एकदम नैनो कण बन जाते हैं। तो ये है नंबर 1 क्वालिटी। नंबर 2 क्वालिटी है सजातीय मिश्रण की कि ये एक स्थिर मिश्रण है, इट्स अ स्टेबल मिक्सचर। अगर आप सोल्यूशन को रख दो 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, वैसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सोल्यूशन का एक सिंपल सा एग्जांपल आप ले लो, नींबू पानी पीते हो ना, पीते हो ना, इट्स अ सोल्यूशन। अब आप देखो, जब हम विलय डाल रहे हैं विलायक के अंदर, और तो हमें इसके कोई डेंसिटी भी बनेगी, एक सघनता भी बनेगी, एक थिकनेस भी बनेगी सोल्यूशन की। इसको भी हम देखते हैं। जब इसका सिंपल एग्जांपल आप लो, आपकी मम्मी घर में स्वीट्स बनाती हैं, अगर आप बनाती हैं तो आप देखोगे कि वो एक सिरप तैयार करती है, एक चाशनी टाइप का बनाती है। वो पहले तो पानी को बॉईल करती हैं, फिर उसमें वो शुगर डालती हैं, जो थोड़ा सा चीनी जब डलता है तब ये चाशनी पतली रहती है, पतला घोल होता है। इसको हम कहते हैं असंतृप्त सोल्यूशन या अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। फिर वो थोड़ा और डालती हैं, जब वो बैलेंस हो जाता है उसको हम कहते हैं समारित यानी कि बैलेंस सोल्यूशन।
और जब वो बहुत सारा शुगर डाल देती हैं तो वो चाशनी ना एकदम थिक होकर, देखा होगा आपने, एकदम चिपचिपा सा बन जाता है। तब हम उसे कहते हैं सैचुरेटेड या संतृप्त। तो जब भी आपको डेंसिटी को याद करना हो, सघनता को याद करना हो, यानी कि एक विलयन के अंदर विलय का कितना माप है, एक सॉल्यूशन में हाउ मच सोल्यूट इज देयर, तब आप इस चाशनी वाले एग्जाम्पल को जरूर याद करना। तो ये जो तीनों टर्म है, असंतृप्त, अनसैचुरेटेड, समारित, बैलेंस्ड, एंड संतृप्त दैट इज सैचुरेटेड, ये तीनों टर्म्स एक्चुअली रिलेटिव टर्म्स हैं। कितना विलय डाला गया है उस पर डिपेंड करता है। तो इस सघनता की मेजरमेंट भी होगी, बिल्कुल है। देखो हम कैसे मेजर करते हैं। सबसे पहला मेथड होता है विलय का द्रव्यमान और विलयन का द्रव्यमान, सॉल्यूट का मास और सॉल्यूशन का मास। मास समझते हो ना, द्रव्यमान। चलो 1 मिनट टाइम ले लेते हैं इसको भी समझने के लिए। आप एक शीशे के सामने खड़े हो जाओ, मिरर के सामने खड़े हो जाओ और अपने आप को देखो। आपकी जो हड्डियां हैं, आपकी जो फ्लैश हैं, आपकी जो ऑर्गन्स हैं, आपकी जो बाल हैं, नाखून हैं, दांत है, ये सारी चीजें जिन पदार्थ से आपका शरीर बना हुआ है, ये है आपका मास। तो मास आपको समझ आ गई। मास को द्रव्यमान क्यों कहते हैं? जिन द्रव्यों से आपका शरीर बना हुआ है, जिन द्रव्यों से कोई मैटर बना हुआ है, इसीलिए उसको द्रव्यमान कहा जाता है। तो हमारा मेजरमेंट हम देख रहे थे, सघनता का मेजरमेंट, डेंसिटी का मेजरमेंट। नंबर 1, द्रव्यमान, सॉल्यूट का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का मास मल्टीप्लाइड बाय 100। सपोज सॉल्यूट का मास इज 5 mg और सॉल्यूशन का मास इज 50 mg, तो आपका कैलकुलेशन होगा। डेंसिटी कैलकुलेट करने का सेकंड मेथड है द्रव्यमान टू आयतन, सॉल्यूट का मास डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर सॉल्यूट का मास इज 5 mg और सॉल्यूशन का वॉल्यूम इज 50 ml, तो आपका रिजल्ट डेंसिटी क्या होगा, देख लो आप। तीसरा मेथड है आयतन टू आयतन, सॉल्यूट का कितना वॉल्यूम है और सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम है। सॉल्यूट का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर सॉल्यूट का वॉल्यूम इज 50 ml और सॉल्यूशन का वॉल्यूम इज 500 ml, तो आपका डेंसिटी इतना होगा। तो बच्चों अब हम देखते हैं विजातीय मिश्रण यानी कि हेटेरोजेनस मिक्सचर। ये भी 2 टाइप के होते हैं। नंबर 1 है निलंबन यानी कि सस्पेंशन। इसको देखो, आपको देखते ही आपको पता चल जाएगा कि सॉल्यूशन से डिफरेंस क्या है, क्योंकि आपको इसके सारे कण दिख रहे हैं ना। सॉल्यूशन में तो दिखते नहीं थे क्योंकि वो डिसॉल्व हो गए थे, यहाँ वो डिसॉल्व नहीं होते हैं। और इसको अगर आप थोड़ी देर रख दो तो आप देखोगे धीरे धीरे ये कण नीचे बैठ जाएंगी। इसलिए इस मिक्सचर को हम कहते हैं अस्थिर मिक्सचर या अनस्टेबल मिक्सचर। सही है। थोड़ा सा घोल दोगे तो ये फिर निलंबन बन जाएगा। निलंबन का सिंपल एग्जाम्पल है कि अगर आप एंटासिड वगैरह का शीशी अगर आपको देखोगे, उसमें लिखा रहता है कि लेने से पहले शीशी को अच्छी तरह हिला लेना, क्योंकि वो सस्पेंशन है, वो नीचे बैठ जाती है। दूसरा टाइप जो है विजातीय मिक्सचर का, उसको हम कहते हैं कोलॉइड्स। कोलॉइड्स और इसका सबसे सिंपल एग्जाम्पल ये देखो, पीते हो ना इसको। निलंबन से इसकी जो फर्क है वो है कि इसमें जो विलय है, विलय के जो कण हैं वो विघटित तो नहीं हुए हैं, पर वो इतने छोटे हैं और इतनी स्मूथ तरीके से डिस्पर्स्ड हुए हैं कि लगता है कि अलग से कुछ है ही नहीं। देखोगे तो आपको पहले वाले से अलग लग रहा है ना। दूध को जब हम देखेंगे हमको लगेगा ये एक सजातीय मिक्सचर है। सजातीय क्यों? क्योंकि ये लाइट को नहीं बिखेरती है, नंबर 1, और नंबर 2 दूध को आप कितना भी देर रख दो इसके वो कण नीचे नहीं बैठेंगे। तो ये विजातीय क्यों हुआ? विजातीय इसलिए क्योंकि इसमें जो विलय के कण हैं, फॉर एग्जाम्पल इसमें जो मक्खन के कण हैं वो विघटित नहीं हुए हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ अ हेटेरोजेनस मिक्सचर। और इसको अलग करने के लिए हम एक सेंट्रीफ्यूज का व्यवहार करते हैं, ये तो आपने देख ही रखा होगा। ओके, कोलॉइड्स का कुछ और एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। डेली लाइफ में आप कितने कोलॉइड्स इस्तेमाल करते हो, जरा सा सोचो जरा। आप कभी परफ्यूम यूज़ करते हो? वो है एग्जाम्पल गैस में तरल का कोलॉइड, गैस में तरल का मिश्रण। कैनिस्टर के अंदर गैस भरा होता है, उसमें थोड़ा सा लिक्विड परफ्यूम डला होता है। जब आप प्रेस करते हो तो वो स्प्रे की तरह निकलता है। दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोलॉइड। तरल में तरल, दूध तो आपने देख ही लिया। और एग्जाम्पल देखो गैस में सॉलिड, हमारे चारों तरफ जो वायु है उसको देखो आप। और आगे बढ़ते हैं, अब देखेंगे हम तरल में गैस। शेविंग फोम देखा है आपने? कैनिस्टर के अंदर क्या होता है कि एक थिक सा साबुन का घोल होता है और उसमें थोड़ा सा गैस रहता है। जब आप दबाते हो ना, वो गैस इसको फोम की तरह निकालती है, फेन बना के निकालती है। सो ये भी एक कोलॉइड का एग्जाम्पल है। अब हम देखेंगे तरल में
ठोस। टोमेटो केचप खाते हो ना, समोसे वगैरह के साथ सॉस खाते हो। वो सॉस क्या है? लिक्विड में आपके सॉलिड के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल सस्पेंडेड हैं, ऐसे स्मूथली सस्पेंडेड हैं कि आपको लगता है कि एक ही चीज़ है, पर इट इज़ एक्चुअली अ कोलॉइड। और हम एग्जाम्पल देखेंगे ठोस में ठोस। आपके घर में पीतल के बर्तन हैं, आप जानते हो पीतल किससे बनता है? तांबा दैट इज कॉपर प्लस जस्ता दैट इज जिंक, इन दोनों को मिलाओ तो बनता है पीतल। ये तो आपके घर में, और सोचो फिर आप, जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स बताए हैं, हमारे चारों तरफ कितने कोलॉइड्स हैं जिसको हम डेली इस्तेमाल करते हैं। अब जब भी इस्तेमाल करोगे याद रखना दिस इज अ कोलॉइड। चलो आगे बढ़ते हैं। जब मिश्रण है तो इस मिश्रण को सेपरेट भी करना होगा, पृथक्करण भी करना होगा। कैसे करते हैं? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 फिल्ट्रेशन। फिल्टर पेपर डालो, उसमें से सोल्यूशन को डालो तो कुछ रह जाएगा और बाकी नीचे आ जाएगा। नंबर 4 सेंट्रीफ्यूज, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और नंबर 5 है डिस्टिलेशन। इसको देखो, ये जो ब्लू कलर का लिक्विड आपको दिख रहा है, इसमें ना 2 लिक्विड का सोल्यूशन बना हुआ है। अब इनको सेपरेट कैसे करें? याद रखना कि ये जो दोनों लिक्विड हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग हैं, यानी कि एक का बॉइलिंग पॉइंट अलग है, दूसरे का बॉइलिंग पॉइंट अलग है। तो जब आप हीट करोगे, जिसका कम बॉइलिंग पॉइंट है वो पहले वेपर होकर ऊपर की तरफ उठेगा। ऊपर तो बंद है तो फिर ये साइड वाले ट्यूब में आ जाएगा, और साइड वाले ट्यूब के चारों तरफ कूलिंग मैकेनिज्म है, तो वो वेपर कंडेंस होकर दूसरे साइड पे फिर लिक्विड बन जाएगा। तो दोनों लिक्विड सेपरेट हो गए। एक और बार देख लो। फर्स्ट मेथड मैनुअल, सेकेंड मेथड स्ट्रेन करके, थर्ड मेथड फिल्ट्रेशन, फोर्थ मेथड सेंट्रीफ्यूज, और फिफ्थ मेथड डिस्टिलेशन। एक फाइनल चीज हमको देखना है इस चैप्टर को खत्म करने से पहले। कोई भी पदार्थ हो, उसकी फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में डिफरेंस क्या है? बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेके हम देखेंगे। इसको देखो, पानी, बर्फ और स्टीम, ये तीनों ही पानी है। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं है, पर इनकी जो फिजिकल शक्ल सूरत है वो अलग है। इसी को हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन या फिजिकल चेंज। और केमिकल परिवर्तन, हम एक दिया का एग्जाम्पल लेते हैं। आपने देखा होगा, दिया को अगर आपने जला के छोड़ दिया तो कुछ टाइम बाद जब आप आओगे, आप देखोगे तेल तो खत्म हो गया है और उसकी जगह पे कुछ राख, कुछ कालीख, कुछ सूट, कुछ स्मोक ऐसी रखी हुई है। तो क्या हुआ? जो उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी ऑयल की वो खत्म हो गई है और उसकी जगह पे नई चीज़ें आ गई हैं जिनकी कुछ और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो बच्चों, इट वॉज क्वाइट ए सिंपल चैप्टर, वॉजंट इट? कोई मुश्किल तो नहीं था। यही बात हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि सब्जेक्ट को अगर आप समझ जाओ तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस वीडियो को देखो, उसके बाद आप चैप्टर को एक बार पढ़ो, एक और बार वीडियो को देख लो, पूरा चैप्टर क्लियर आपके मन में, अपने शब्दों में आंसर लिखो। और अगर अभी तक सब्सक्राइबर नहीं बने हो तो ये सब्सक्राइब बटन, ये बेल और ये ऑल, इन तीनों को दबा दो। हर हफ्ते आपके फ़ोन पर एक नया वीडियो आ जाएगा। देखते रहना। क से कोशिश।